आप सबों को यीशु मसीह के नाम में यीशु सहाय। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विश्वव्यापी कोरोना वायरस के कारण से हम सभी सामूहिक आराधना में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, किंतु ऑनलाइन आराधना के द्वारा हम सभी आराधना में जुड़ रहे हैं। हम इस आराधना में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए हम आज के आराधना में शामिल हों। आज चूंकि प्रभु पुनरुत्थान के पश्चात छठवां प्रभुवर है, किंतु हम स्वर्गरोहण के दिन के पाठ वचन से आज हम काम में लाएंगे और उसमें हम प्रभु की आराधना करेंगे। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए जिसको तूने हमें देखने का अवसर दिया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने अपने पुत्र यीशु को हमारे संसार में भेजा और उसने मनुष्य बनकर हमारे उद्धार के काम को पूरी की। हमारी प्रार्थना आज के पूरे आराधना क्रम में हमारी अगुवाई कर, ताकि तेरे नाम की महिमा स्तुति आत्मा और सच्चाई से करें। वचन की सेवकाई में, गीतों को गाने में और पूरे आराधना क्रम में तू ही हमारा मददगार हो। हे प्रभु परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है अपनी उपस्थिति देकर हमें आशीषित कर और पूरे आराधना क्रम में हम तेरी उपस्थिति को बहुत नजदीक से महसूस करें और तेरी सहभागिता में रहकर यह समय हम व्यतीत करें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की द्वारा। आमीन। गीत गाएंगे गीत संग्रह से गीत संख्या 108। गीत संग्रह से गीत संख्या 108। आज के दिन प्रताप पवन को हालेलुया। आज के दिन प्रताप को हालेलुया। अपने ऊंचे सिंहासन को हालेलुया।
जबकि हमारा एक महायाजक है अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट यह बांध कर चलें कि वह हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, यीशु पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ। आइए हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे समुख सब हृदय खुले हैं, सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय की इच्छाओं को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से पवित्र नाम की स्तुति करें। हमारे परमेश्वर यीशु के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर की प्रभु आप सबों के साथ रहे और आपके साथ। आइए हम प्रार्थना करें। आज पुनरुत्थान पश्चात छठवां प्रभुआ है, किंतु आज हम स्वर्गारोहण के पाठ में से पाठ वचन ले रहे हैं, इसलिए उस दिन के कलित प्रार्थना को हम अर्पण करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्य पुत्र हमारा प्रभु यीशु ऊंचे से ऊंचे स्थान तक उन्नत किया गया कि वह सब कुछ को परिपूर्ण करे। दया करके अपनी कलीसिया को उसकी निरंतर उपस्थिति का ऐसा दृढ़ विश्वास का वर प्रदान करके उसकी आराधना और उस सेवा कार्य के द्वारा तेरे पवित्र नाम की स्तुति पृथ्वी के सीमांतों तक हो सके। या हम उसके निमित्त मांगते हैं जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा चिता और राज करता है। आमीन। हम प्रार्थना करें कि विश्वव्यापी कोरोना वायरस के संक्रमण से संक्रमित लोग परमेश्वर के अनुग्रह से स्वस्थ लाभ प्राप्त करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारी विनम्र प्रार्थना है, जबकि पूरे विश्व में कोरोना वायरस के कारण से लाखों लोग संक्रमित हैं, हमारी विनम्र प्रार्थना प्रभु परमेश्वर की सेवा और इलाज के लिए जितने लोग
दिन और रात लगे हुए हैं। डॉक्टरों और नर्सों को ज्ञान बुद्धि प्रवीणता प्रदान कर, ताकि उनका सफल इलाज कर सकें और तेरे अनुग्रह से वे स्वस्थ लाभ प्राप्त करें। हे प्रभु परमेश्वर, सभी संक्रमित लोगों को साहस दे, ताकि इस संकट की घड़ी में वे घबराए नहीं, किंतु संपूर्ण आशा और भरोसा तुझ पर रख सके, ताकि साहस के साथ उसका सामना करें और स्वस्थ होकर अपने जीवन से तेरा धन्यवाद करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम सभी ख्रिस्तीय परिवारों को हम स्मरण करें। हे प्रभु परमेश्वर, तू शांति से निश्चित रहने का स्थान में अपने लोगों को निवास कराता है। हम तुझसे विनती करते हैं कि सभी ख्रिस्तीय परिवारों को आशीष दे, उनमें से शैतान के सारे जाल खंडों को दूर कर और उनकी रक्षा के लिए अपने दूतों को पर बैठा, कि वे तेरी सुरक्षा में सुरक्षित रहें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो हमसे दूर में रहते हैं। हे प्रभु, हमारे परमेश्वर तू सब स्थानों में उपस्थित है। हम तेरा धन्यवाद इसलिए करते हैं कि न स्थान की दूरी न किसी प्रकार की विरह हमें तुझसे अलग कर सकता, और इसलिए भी कि जो एक दूसरे से अलग रहते हैं वे सब तेरे सम्मुख रहते हैं। अपने पवित्र शरण में हमारे बिछुड़े हुए भाई बंधुओं की रक्षा कर, और यह वर दे कि हम और वे दोनों तेरी संगति को ऐसे खोजें कि तेरे निकट आकर हम एक दूसरे के निकट खींचे जाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम सुसमाचार प्रसार के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया, और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है जो निकट है दोनों को मेल का प्रचार करे। यह वर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए, और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है, कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा दे दूंगा। हमारे दाता यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम इस समय भजन संहिता के लिए खड़े हो जाएंगे। भजन संहिता भजन संख्या 24, उसके 7 पद से 10 पद तक हम बारी बारी से पढ़ेंगे। भजन संहिता भजन संख्या 24, उसके 7 पद से 10 पद तक हम बारी बारी से पढ़ेंगे। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा है, परमेश्वर जो सामर्थ्य और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। पिता के, पुत्र के और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी और अब से सदा रहेगी, आमीन। पहला पाठ प्रेरितों के कामों का वर्णन अध्याय 1 से 11। प्रेरितों के कामों का वर्णन अध्याय 1 से 11। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ में किया और करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया।
और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राजा फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जबकि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह सुनकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनको आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर जा ताक रहे थे तो देखो, 2 पुरुष सफेद वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुष, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास जो स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। दूसरा पाठ इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित के पत्री अध्याय 1 15 से 23। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित के पत्री अध्याय 1 15 से 23। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपने प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसको सामर्थ हमारी जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। यह परमेश्वर वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। गीत गाएंगे गीत संग्रह से गीत संख्या 209। गीत संग्रह से गीत संख्या 209। धन शुद्ध मन वाले हुए ईश्वर को देखेंगे। Amen.
प्रभु आप सबों के साथ रहे। और आपके साथ भी रहे। पवित्र सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय में लिखा है और उसके 16वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा हो। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 16 पद से आगे। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। यीशु ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, हम तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं और इस समय हम तेरे वचन के साथ यह समय व्यतीत करना चाहते हैं। वचन के द्वारा तुझसे बातचीत करना चाहते हैं। प्रभु, हमारी सहायता अगुवाई कर, जिससे कि हम तेरे वचन पर अपना पूर्ण ध्यान केंद्रित कर सकें और तू स्वयं हमसे बातचीत कर और यह समय हम तेरे नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करें, आशीष बहुतायत से प्राप्त करें। हे प्रभु परमेश्वर, बोलने और सुनने और उसे आत्मसात करने में तू हमारी सहायता कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। कृपया बैठ जाएंगे। मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं परमेश्वर के वचन में। आज प्रभु पुनरुत्थान के पश्चात छठवां प्रभुवार है, किंतु हम स्वर्गरोहण के दिन के परमेश्वर के वचन पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो हमारे लिए विषय के रूप में दिया गया है। और आज चूंकि प्रभु पुनरुत्थान के पश्चात छठवां प्रभुवार है, इसलिए आज के दिन के वचन पर भी थोड़ा सा हम लोग अपना विचार केंद्रित करेंगे। आज लगभग सारा संसार कोरोना वायरस के चपेट में आ गया है, जिसके कारण से पूरा विश्व आहत है। 3 लाख से भी ज्यादा लोग कोरोना वायरस के शिकार हो गए हैं, जिस कारण से पूरे विश्व में अधिकतर देशों में लॉकडाउन का नियम लगा दिया गया है, जिसके कारण हम सभी सामूहिक आराधनाओं से वंचित हैं और ना चाहते हुए भी घर में रहने को विवश हैं। परंतु परमेश्वर को धन्यवाद करने का विषय यह है कि घर में आराधना करने के लिए कोई बंदिश नहीं है, पर हमें अपने विचारों को विकसित करने की आवश्यकता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम सब घर में रह करके भी उस परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं जिसने हमें यह जीवन दिया है। निश्चय ही हम सबों को सामूहिक रूप में आराधना करने का अवसर नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अब हमें पारिवारिक रूप से आराधना करने का समय परमेश्वर ने दिया है, इसलिए उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। किंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम ऑनलाइन आराधना के द्वारा से आज हम आराधना में शामिल हो रहे हैं। मैं फिर से आप सबों का स्वागत कर रहा हूं कि आप ऐसे ही प्रभु में बने रहिए। आज के वचन पर ध्यान करने से पहले वर्तमान समय में जो कुछ हो रहा है, जिसे हम पत्र पत्रिकाओं के द्वारा से देख रहे हैं, उन सब बातों को थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं।
यद्यपि आपने भी टेलीविजन में या अखबार में उसको देखा है, किंतु आपका ध्यान मैं उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं ताकि क्या हो रहा है उसको हम ध्यान पूर्वक देखें। एक दिन मैं अखबार में पढ़ा था, लिखा था खतरा। WHO बोला हमारे समुदायों में हमेशा के लिए महामारी बन सकता है या वायरस कोरोना। आगे मोटी मोटी अक्षरों में लिखा था कोरोना शायद कभी खत्म ना हो, इसके साथ जीना सीखें। ये बातें और आंकड़ा आपको डराने के लिए नहीं बता रहा, लेकिन आपके ध्यान को मैं परमेश्वर की वचन की ओर ले जाना चाहता हूं, क्योंकि ऐसे संकट के बावजूद भी परमेश्वर की अनुग्रह हमारे साथ बहुतायत से है। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य नामक पुस्तक उसके 2 अध्याय उसके 4 और 5 वचन पर अपना ध्यान हम सब ले जाएंगे तो वहां पर बहुत ही प्रेरणादायक वचन हमारे लिए है। पूरी मानव जाति को यह चेतावनी और सावधानी दी गई है। मनुष्यों ने सृष्टिकर्ता के निर्देशों का उल्लंघन किया है। हम नैतिकता और आत्मिकता में गिर गए हैं। जी हां, चारों ओर दुनिया में हम सब देखेंगे तो अनैतिकता भरा पड़ा है, जिसके कारण से सृष्टि भी आज करा रहा है, किंतु परमेश्वर का अनुग्रह उससे भी बढ़कर मेरे और आपके लिए है। इस अनुग्रह को व्यर्थ होने ना दें। जी हां, जो अनुग्रह हमें मिला है उसे हम व्यर्थ जाने ना दें। प्रियो, आज के विषय पर गहराई से गौर करें तो समस्त मानव जाति भय के लिए भय में भरोसा और निराशा में आशा है। आज 24 तारीख का जो विषय है उस पर यदि हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो उसमें स्पष्ट शब्द में लिखा है, प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण हमारी महिमापूर्ण नियति है। यानी प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए गए, इसके कारण हमारे लिए अच्छा परिणाम है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग पर उठा लिया गया, उसके बाद इस संसार के जीवन में परमेश्वर के निर्देश के अनुसार चलने के लिए और प्रभु यीशु मसीह ने जो शिक्षा हमारे लिए दिया है उन शिक्षाओं को स्मरण करने और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए, हमेशा साथ रहने के लिए हमें पवित्र आत्मा का वरदान दिया गया। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग में जाना हमारे लिए अति लाभदायक सिद्ध हुआ और उसके स्वर्गारोहण के उपरांत परमेश्वर ने हमारे लिए पवित्र आत्मा को दे दिया ताकि यीशु मसीह ने जो कुछ किया उसको हम स्मरण करें और पूरे मानव जाति तक उस बात को पहुंचाएं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय उसके 7 वचन और 14 अध्याय उसके 16 वचन पर हम ध्यान करेंगे तो वहां इस बात को हम लोग पाते हैं कि वह पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मेरा स्वर्ग जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, यदि मैं जाऊंगा तो तुम्हारे पास उसे भेज दूंगा। और यीशु मसीह स्वर्ग रोहित हुए और उसके बाद हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेज दिया गया। आज यीशु मसीह दैहिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसकी उपस्थिति परमेश्वर के पवित्र आत्मा के रूप में हमारे साथ है और उस पवित्र आत्मा के द्वारा आज हम चलायमान हो रहे हैं। यह सब कुछ इसलिए संभव हुआ
चूंकि यीशु मसीह ने परमेश्वर की मांग और आज्ञा को अक्षरशः पूरा करके मेरे और आपके लिए और पूरी मानव जाति के लिए धार्मिकता को लाया। चूंकि मनुष्य पाप के कारण से पापी बन गया था और कभी भी अपने प्रयास से धार्मिकता को प्राप्त नहीं कर सकता था, और इसलिए परमेश्वर की योजना के अनुसार यीशु मसीह संसार में आया और उसने परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करके हमारे लिए धार्मिकता को लाया। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन काल में एक बार कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसके 17 वचन में, कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं आया हूं वरन उससे पूरी करने आया हूं। पवित्र पौलुस प्रेरित अपने पत्री वचन में 2 कोरिन्थ उसका 1 अध्याय और 20 पद में कहता है, सारी प्रतिज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह में पूरी की जाती हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा देने की वायदा को भी प्रभु यीशु के नाम में हमारे लिए पूरा कर दिया है, और आज हम पवित्र आत्मा के में जीवन जी रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जा रहे हैं। इस संसार में यीशु मसीह ही एकमात्र ऐसा आदर्श है जिसके कथनी और करनी में रत्ती भर का भी अंतर नहीं है। जैसा वह बोलता था वैसा करता था, जैसा सिद्धांत देता था उसे व्यवहारिकता में स्वयं ही उसे परिणत करता था। और इस कारण यीशु मसीह पूरी मानव जाति के लिए सबसे महान और उत्तम आदर्श है, जिसके आदर्श पर चलकर हम भी अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, धन्य हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बाइबल वचन में मानव पुत्र का शब्द अधिक बार इस्तेमाल किया गया है, और स्वर्गारोहण के दिन का जो वचन है जिस पर आज हम मंथन कर रहे हैं उसमें भी यही हम लोग पाते हैं, जहां लिखा है, मानव पुत्र यीशु उन्नत किए गए, परमेश्वर ने उसे अपनी दाहिनी ओर बिठाया। थॉमस कार्लिल नामक एक विचारक ने अपना विचार इस तरह प्रस्तुत किया है, मैं इसे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उद्देश्य रहित मनुष्य बिना पतवार के जहाज की तरह होता है, बेघर, शून्य और रिक्त। प्रभु यीशु पवित्र तेजोमय परमेश्वर का दृश्य रूप है। दूसरे शब्दों में वह स्वयं परमेश्वर है, किंतु मानव जाति का उद्धार करने के लिए देह धारण किया, यानी मनुष्य का शरीर धारण किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 14 वचन के पहले खंड में इसे हम लोग पाते हैं। अदृश्य परमेश्वर के व्यक्तित्व को मानव बनकर प्रस्तुत किया। प्रभु यीशु मसीह देह धारण करके नहीं दिखने वाला अदृश्य निराकार प्रभु को अपने शरीर में दृश्य रूप में प्रकट किया। यूहन्ना उसके 1 अध्याय 18 वचन में इस वचन को हम लोग पढ़ते हैं। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसका पुत्र यीशु मसीह ने उसे प्रकट किया। और कुलुस्सियों के नाम पत्र उसके 1 अध्याय के 15 वचन में पत्र का लेखक पौलुस इस बात को बताता है। आज के विषय से हमारे लिए जो शिक्षाएं हैं, आइए हम उस पर ध्यान करें। पहली बात, यीशु ने ईश्वरत्व को त्याग दिया, अर्थात उसने अपने ईश्वरीय स्वभाव को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया।
हमारे लिए कितनी ही प्रेरणादायक बात है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, लेकिन अपने ईश्वरत्व को उसने त्याग करके हमारे लिए अपने आप को नम्र बनाया। उसने अपने को मानव पुत्र कहा, कभी भी अपने को मैं ईश्वर पुत्र हूं ऐसा नहीं कहा। बहुत जगह यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम इस बात को पाते हैं कि वह अप्रत्यक्ष रूप से अपने आप को ईश पुत्र स्वीकारा, लेकिन अपने मुख से ये नहीं कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। यह हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक बात है कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह अपने को मानव पुत्र बनकर हमारे लिए आदर्श या नमूना प्रस्तुत किया है। हम भी अपने धन, ज्ञान और अधिकार का कभी भी दुरुपयोग ना करें। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रियो, जो ज्ञान, जो धन और जो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है, उसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम यीशु का अनुसरण करें, उस नमूने को अपने जीवन में ग्रहण करें। दूसरी बात, यीशु ने अपने को शून्य कर दिया। आज की भाषा में या फिल्मी भाषा में हम लोग कहें तो संसार का हीरो अपने आप को जीरो बनाकर दुनिया में सभी मनुष्यों के लिए आदर्श प्रस्तुत किया। वह ईश्वरीय स्वभाव को रखते हुए मानव की दीनहीन दशा को स्वीकार किया, यानी कि दीनहीन मनुष्य के शरीर को धारण किया, जबकि उस शरीर के अंदर में भी अपने ईश्वरीय स्वभाव को बरकरार रखता था। मानव जाति का उद्धार करने के लिए मनुष्य देह धारण करने को तैयार हो गया। इतना बड़ा सैक्रिफाइस, इतना बड़ा बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कर दिया, जबकि सृष्टि के पहले से यीशु महिमा सहित परमेश्वर के साथ था, है और रहेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसके 5वें वचन में इस वचन को हम लोग पढ़ते हैं। मैं चाहूंगा कि हम लोग इस वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 5 वचन में इस तरह लिखा है। आप अपने बाइबल वचन देखिएगा, मैं उसे पढ़ रहा हूं। अब से हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा के साथ कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरे साथ थी। उस जगत के शुरुआत से ही प्रभु यीशु मसीह महिमा सहित परमेश्वर के साथ था, लेकिन चूंकि मनुष्य जाति का उद्धार करना था, इसलिए अपने आप को शून्य करके इस जगत में आया और हमारे उद्धार के काम को उसने पूरी कर दी। तीसरी बात, दास का स्वरूप धारण किया। फिलिपियों के नाम पत्र उसका 2 अध्याय और उसका 6 से 9 पद तक परमेश्वर के वचन पर हम लोग ध्यान करेंगे तो पवित्र पौलुस प्रेरित उसके द्वारा से बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह किस तरह अपने आप को नम्र कर रहा है और दास का स्वरूप भी वह धारण कर रहा है। यीशु के सेवकाई काल में जिस समय वह मनुष्य बनकर सेवकाई दे रहा था, उस समय छोटा छोटा काम या नीच काम दासों का होता था। प्रभु यीशु मसीह पूरे संसार का उद्धार करता है और उस समय भी उत्तम गुरु के रूप में लोगों को शिक्षाएं दिया करता था, लेकिन यीशु गुरु होकर भी अपने शिष्यों के पैर धोए थे। और यह बहुत बड़ा मिसाल और चिन्ह प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया कि किस तरह अपने आप को दास बना दिया और अपने को छोटा करने में तनिक भी उसने संकोच नहीं की।
थोड़ा सा भी नहीं झिझका, वरन अपने आप को दीन कर दिया। बाइबल गवाह है, परमेश्वर यीशु को अति महान किया। मैं फिर से बोल रहा हूं कि इसी के कारण से परमेश्वर ने उसे महान किया, जिसे पवित्र शास्त्र बाइबल में पवित्र पौलुस प्रेरित हमें बतलाया है, ताकि हम उसे जाने। और वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिस नाम में उद्धार है, चंगाई है और दुष्टात्मा भय से कांपते हैं। वैसा बड़ा नाम परमेश्वर ने उसे दिया। प्रेरितों के काम का वर्णन नामक पुस्तक, जो वचन हम लोग पढ़ते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर और आसमान के नीचे कोई वैसा नाम नहीं है जिसके द्वारा से मनुष्य उद्धार प्राप्त कर सकता है, लेकिन उस यीशु को परमेश्वर ने वह नाम दिया जिससे हम लोग उद्धार पाते हैं। इतना ही नहीं, उसे अपनी दाहिनी ओर सिंहासन पर बैठाया, और वही यीशु एक दिन आकर जगत का न्याय करेगा। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए 3 महत्वपूर्ण आदर्श को प्रस्तुत किया है। आइए हम उन 3 आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करें। मित्रों, अगुआ साथियों, उपदेशक मित्रों, आदरणीय माता पिताओं एवं जवान साथियों, परमेश्वर के बिना जीवन का कोई उद्देश्य नहीं हो सकता, और उद्देश्य के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं। अर्थ के बिना जीवन का ना तो कोई महत्व है, ना ही कोई आशा। प्रभु यीशु मसीह विशेष मकसद से इस संसार में आया था, और इस कारण से उस मकसद को पूरी करने के प्रति हमेशा जिम्मेदार था और हमेशा सजग था। हमारे जीवन से भी परमेश्वर की उद्देश्य पूरी होनी है। हम उसके प्रति कितना सजग हैं, हमें यीशु से सीखना है। हमेशा स्मरण रखें, यीशु अपने लिए नहीं आया था, मेरे और आपके लिए जीवन जिया था। उसने स्वयं को संपूर्ण मानव जाति के छुटकारे के लिए क्रूस की बलि वेदी पर अर्पण कर दिया। उसके बलिदान के कारण से आज हम बचाए गए। यीशु के जीवन का उद्देश्य महान बनना नहीं था। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, यीशु के जीवन का उद्देश्य महान बनना नहीं था। पिता की इच्छा को पूरा करना उसका मूल मकसद था। यूहन्ना अपने सुसमाचार में इस बात को हमारे लिए लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 34 पद में परमेश्वर के वचन में लिखा है, जहां प्रभु यीशु मसीह इस तरह कहता है। यूहन्ना 4 उसका 34 वचन, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। प्रभु यीशु मसीह का ध्यान हमेशा यही था कि मैं परमेश्वर पिता की इच्छा अनुसार चलूं और उसकी इच्छा को पूरी करूं। यही उसका मकसद था। आज मेरा और आपका मकसद क्या है, या हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, आज हमें अपने आप को टटोलने की जरूरत है, आवश्यकता है। मृत्यु सबसे बड़ी त्रासदी नहीं है। मृत्यु से हम सभी डरते हैं, खौफ खाते हैं, और विशेषकर वर्तमान समय में जो परिस्थिति है उसके कारण से और अधिक हम भयभीत हैं। पूरा विश्व आज भयभीत है, और शक्तिशाली राष्ट्र भी इस अदृश्य वायरस से भयभीत हैं।
परंतु मृत्यु से भी बढ़कर एक डरावनी चीज है, और वह है उद्देश्यहीन जीवन, जो सबसे बड़ी त्रस्ती है। यीशु मसीह हमारे उद्धार के काम को पूरी कर दिया है और उसके द्वारा हमें अनंत जीवन का तोहफा परमेश्वर ने दे दिया है। जरूरत है इस बात का कि क्या हम उसे ग्रहण करना चाहेंगे। आज हमें अपने आप से पूछना है, यीशु मसीह ने हमारे उद्धार के काम को पूरी कर दिया है और परमेश्वर ने भी उसको मृतकों में से जिला उठाया, उसे स्वर्ग पर ग्रहण कर लिया। यह इस बात का सबूत है कि परमेश्वर ने उसके बलिदान को स्वीकार कर लिया और जो कोई आज उस पर ईमान लाएंगे उनको परमेश्वर स्वीकार करेंगे। लेकिन मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूं, क्या हम उस प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करना चाहेंगे? अगर यदि हम उसे स्वीकार करेंगे तो अभी भी हमारे लिए क्षमा है, अभी भी हमारे लिए अनुग्रह है। आज हम अनुग्रह के काल में जीवन जी रहे हैं। अनुग्रह का द्वार अभी भी हमारे लिए खुला है, लेकिन एक समय आएगा वह बंद कर दिया जाएगा। अगर हमने उस अनुग्रह के समय को नहीं पहचाना, उसके बाद हमारे लिए कोई अवसर नहीं होगा। इसलिए सबसे बड़ा सुंदर अवसर आज हमारे लिए है कि हम सब आज प्रभु के शरण में आए। हम जिस किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हैं, यीशु की शिक्षा का अनुसरण करें। कार्य के कारण हम व्यस्तता का जीवन जीते हैं, व्यस्तता का जीवन जी रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें कि लॉकडाउन के कारण हम सामूहिक आराधना में शामिल नहीं हो रहे हैं, मिल करके प्रभु का आराधना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक अवसर है कि छोटा रूप में, पारिवारिक रूप में होकर हम प्रभु के पास आ सक रहे हैं। यह समय परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर के साथ सहभागिता करने का मौका दिया है। इसलिए मेरे प्रियो, हम उस समय का सदुपयोग करें। हमें जो जिम्मेदारी मिली है उससे पूरी ईमानदारी से पूरी करें, क्योंकि एक दिन हम सबको अपने काम का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में कार्य किया, उसका प्रतिवेदन परमेश्वर के सामने उसने प्रस्तुत किया। परमेश्वर ने प्रसन्न होकर उसे स्वीकारा और अपने सिंहासन के दाहिनी ओर उसे बैठाया। एक दिन मुझे और आपको भी, चाहे हम किसी भी कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, प्रभु को अपना प्रतिवेदन देना पड़ेगा। और इसलिए सचेत और सावधान हमें रहना है ताकि हमारा प्रतिवेदन परमेश्वर स्वीकार करे। रोमियो के नाम पत्र उसका 14 अध्याय और उसके 10वें वचन के दूसरे खंड और 12 पद में इस वचन को पवित्र पौलुस प्रेरित हमें लिख करके बताते हैं कि एक दिन हम सबको प्रभु के सामने लेखा देना पड़ेगा। कोई भी उससे बच नहीं सकता है। लेकिन अगर यदि हम इसी जीवन काल में प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को ग्रहण करके उसके अनुसार हम चल रहे हैं, जैसा प्रभु यीशु मसीह चला था, तो उस समय प्रभु यीशु मसीह हमारे पक्ष में होंगे। और अगर यदि हमने उसकी शिक्षा का अनुपालन नहीं किया, उसे हमने खारिज कर दिया है, उसे इनकार कर दिया है या इनकार करेंगे, तो उस समय हमारे साथ कोई नहीं होगा। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रियो, यीशु मसीह संपूर्ण संसार के लिए व्यवहारिक नमूना है। संसार में बहुत बड़े बड़े विद्वान, पंडित और राजा महाराजा हुए जिन्होंने महानता के शिखर को प्राप्त किया, लेकिन जैसे उनका जीवन समाप्त हो गया, इतिहास के पन्नों में वे सिमट गए।
विस्मृति रह करके वे रह गए, इतिहास के पन्नों में वह रह गया, हम पढ़ रहे हैं। उनके नाम से कोई उद्धार नहीं है। जरूर करके उनसे कुछ अच्छी बातें हम लोग सीखते हैं, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा से हम अनंत जीवन के मीरास को प्राप्त करते हैं। आइए प्रभु यीशु का अनुगमन करें। इस नाशमान जगत में नाम और यश कमाने के लिए नहीं, परंतु प्रभु को महिमा देने के लिए। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरी महिमा के लिए मैं यह काम करता हूं। मेरे प्रियो, मुझे और आपको भी आज यही आवश्यकता है कि यह जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, अपने मकसद को पूरी करने के लिए हम उसके मकसद को जानने का प्रयास करें, जानने की इच्छा रखें और उससे जानकर उसकी इच्छा अनुसार अपने जीवन को ढालें। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को ग्रहण करें, उसके अनुसार चलें और हमेशा अपने जीवन को प्रभु को महिमा दें, ताकि एक दिन हम भी पवित्र पौलुस की तरह इस बात को कह सकें कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और अंत में मेरे लिए महिमा का मुकुट धरा है। पवित्र पौलुस प्रेरित प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को अक्षरशः पालन किया था और इस कारण से अपने पत्री वचन में पहला कोरिन्थ उसका 11 अध्याय उसके पहले ही शब्द में या वचन में कहता है, तुम मसीह की चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। ख्रिस्त में मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह महान बनने के लिए नहीं आया था, बल्कि जैसा हम लोग 3 बिंदुओं में पढ़ रहे थे, वह तो अपने आप को बिल्कुल नम्र कर दिया था, इतना अपने आप को छोटा बना दिया, कभी भी उसके स्वभाव में बड़पन नहीं दिखाई देता था, अहंकार उसके स्वभाव में बिल्कुल ही नहीं था। वह तो पवित्र परमेश्वर का स्पष्ट दृश्य रूप था, लेकिन फिर भी अपने आप को मनुष्यों के समानता में लाया। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार मेरे और आपके लिए और समस्त संसार के मनुष्यों के लिए सबसे बड़ा प्रेरणा है। आज यदि मानव समाज, न केवल मसीही समाज बल्कि पूरा मानव समाज इस शिक्षा को, इस नमूने को ग्रहण करेगा, तो आज मानव समाज जहां है उससे बहुत ऊपर जाएगा, जहां से सारे लोगों को लाभ मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से बहुत सारे लोग शारीरिक रूप से भी लाभ प्राप्त किए, जब उनको लाभ मिला था। मेरे और आपके जीवन से भी बहुतों को आशीष मिलना है। सबसे अधिक मैं मसीही समाज को संबोधित कर रहा हूं कि हम सब कहते हैं कि मैं मसीही समाज का हूं, मैं एक मसीही हूं। आज हमें अपने आप को जांचना है, परखना है कि मैं जब कह रहा हूं कि मैं मसीह का जन हूं, मसीही हूं, तो क्या मेरे अंदर में प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है? अगर नहीं है तो आज हमें अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है। आज पूरा संसार अनैतिकता के जीवन से भरा हुआ है। संसार में अनैतिकता है और बुराई आसमान छू रहा है। ऐसे संसार में हम जीवन जी रहे हैं। आज हमें उसमें अपने आप को ढालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने व्यवहार से संसार को जीतना है। जिस समय प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया था, उस समय सामाजिक, नैतिक और धार्मिक स्थिति बिल्कुल बिगड़ गया था। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में प्रभु यीशु मसीह ने अपना सेवकाई दिया था
आज मेरे और आपके लिए भी चुनौती भरा समय है, लेकिन हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हिम्मत हमें बांधना है, प्रभु यीशु मसीह के नमूने को अपनाकर हमें आगे बढ़ना है। और अगर हम प्रभु यीशु मसीह के उस आदर्श नमूने को ग्रहण करेंगे जिसने हमारे लिए प्रस्तुत किया, हम उसे अपने जीवन में आत्मसात करेंगे तो निश्चय ही हमें भी सफलता मिलेगी। संसार हमें नकारेगा, प्रभु यीशु मसीह को भी नकारा था, लेकिन मनुष्यों ने उसे नकार दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसे प्रतिष्ठित किया। मुझे और आपको भी संसार नकारेगा, लेकिन यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे, जीवन जिएंगे, उसकी शिक्षाओं को पालन करेंगे, तो एक दिन परमेश्वर हमें भी प्रतिष्ठित करेंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने ये कहा है कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो, और मैं आकर के तुम्हें ले जाऊंगा, और जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे। इस तरह प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा किया है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय उसके 37 वचन में हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो मेरे पास आएगा उसे मैं कभी भी बाहर नहीं निकालूंगा। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरा जो अनुसरण करेगा, मैंने जो शिक्षा दी है, मैंने जो नमूना प्रकट किया है, उसे जो व्यक्ति ग्रहण करेगा, उसका अनुगमन करेगा, उसे मैं कभी भी नहीं नकारूंगा। आइए प्रभु यीशु मसीह के उस मूल्यवान शिक्षा को हम अपने जीवन में ग्रहण करें। और अंत में वचन की सेवकाई को समाप्त करते हुए फिर से मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि एक बात हम अपने जीवन में हमेशा स्मरण करें कि मैं मसीह के रक्त से खरीदा गया हूं। आपको और मुझे परमेश्वर ने इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए आत्माओं को जीतने के लिए चुन लिया है, नियुक्त किया है। हमेशा हम उसको स्मरण करें और उस बात को स्मरण करें, वही कार्य करें जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको अलग किया है। संसार के लिए हमें नमूना बनना है, संसार से महानता प्राप्त करने के लिए नहीं, किंतु परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए और उसे महिमा देने के लिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष प्रदान करे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद करते हैं क्योंकि आज तूने पवित्र वचन के द्वारा से हमें इस बात को बताया है कि हम तेरे पुत्र यीशु मसीह के शिक्षा और उसके व्यवहारिक नमूने को आत्मसात करने के द्वारा ही हम मनुष्यों को जीत सकते हैं, आत्माओं को जीत सकते हैं। प्रभु, हमने तेरे वचन को सुना है, हम इस वचन को अपने जीवन में आत्मसात करके आगे बढ़े ताकि हम आत्माओं को जीत सके और हमारे जीवन से तुझे महिमा मिले। हे प्रभु परमेश्वर, फिर से वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम खड़े होकर अपने विश्वास की घोषणा करें। प्रेरितों का विश्वास वचन हम एक साथ अंगीकार करें। मैं सर्वशक्ति पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया, हमारे मरण से जन्मा, उसने पाप से मृत्यु होगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा मारा गया और मृतकों के लोक उतरा, तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग पर चढ़ा गया, पिता के न्याय को विराजमान है। वह जीवितों को न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र शब्द की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान, अनंत जीवन पर विश्वास करता हूं। आमीन। यीशु ने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे,
खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और खटखटाता है उनके लिए खोला जाएगा। आइए इसी वचन पर विश्वास रखते हुए हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रिस्ट के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। हे पिता, हम दुनिया के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे जाति, धर्म, रंग, भाषा और संस्कृति के आधार पर भेदभाव ना करें, वरन हर कोई एक दूसरे को ईश्वर की संतान समझकर एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखा सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे बीच से उन सब बातों को दूर कर जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं। हम सभी प्रेम की आज्ञा के अनुसार जी सके। सभी मसीह परिवार के सदस्य एक दूसरे को प्यार करें और प्यार करने के दायित्व को परिवार के सदस्यों के बीच शुरू करें, और जहां हम गलत हैं हमें निर्देशित कर हमारे बीच अनबनाव को मिटा दे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। कोविड-19 संक्रमण से संक्रमित लोगों को इस बीमारी से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता प्रदान कर डॉक्टर, नर्सेस, मेडिकल कर्मी, प्रशासन विभाग, सुरक्षा कर्मी, मीडिया कर्मी जो अपनी ज़िंदगी को हथेली में रखकर दुनिया के लाखों लोगों की मदद कर रहे हैं, धीरज और कार्यकुशलता और प्रवीणता प्रदान कर जो वैक्सीन की खोज में लगे हुए हैं, स्वर्गीय ज्ञान समझ प्रदान कर ताकि जल्द से जल्द औषधि की खोज हो सके और लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे देश प्रदेश के मंत्रियों, नेताओं को जिनके कंधे पर बड़ी जिम्मेवारी है, ज्ञान, बुद्धि, समझ और अगुवाई दे ताकि ऐसे विषम परिस्थिति में सही निर्णय ले सके। सांप्रदायिक ताकतों को निष्क्रिय कर सहयोग, सद्भावना को बढ़ाने में हर किसी की सहायता कर और लोगों की आवश्यकता अनुसार अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाया जा सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब के लिए जो ऐसे विकट परिस्थिति में अपने खत्तों में से राहत कोष में दे रहे हैं तथा लोगों को मदद कर रहे हैं, उनके भंडार को हमेशा अपनी आश से भरा पूरा रखिए। उनमें दया का श्रोता हमेशा फुट निकले और लोगों की सेवा और सहायता में लगे रहे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन प्रवासियों को जो दिन रात पैदल ही अपने घरों के लिए निकल पड़े हैं, सुरक्षित अपने मंजिल को पहुंच सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे धर्माध्यक्षों, सभी पुरोहितों, डीकनों और धर्म संघियों के लिए जो पवित्र आत्मा से चलायमान होकर सुसमाचार के बीज को बो रहे हैं, उनकी अगुवाई कर ताकि लोगों की आत्मिक अगुवाई कर सके, जिससे सारी पृथ्वी तेरे सत्य के प्रेम को जान सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। तालाबंदी के कारण आज लोग अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में कुड़कुड़ाए नहीं, वरन धीरज के साथ निर्देशों का पालन करें, स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों के लिए भी सुनिश्चित करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गिक पिता, अपने राज को शीघ्र प्रकट कर और हमारी प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया,
कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम पाप स्वीकरण की प्रार्थना एक साथ उच्चारें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर की बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों को हम तेरे दे और हम तक से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु के नाम हमारे अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वजह कि भविष्य में अपना जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे, उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम शांति अभिवादन के लिए खड़े हो जाएंगे। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबके साथ रहे और आपके साथ। श्रद्धा और पवित्र भय के साथ अपना भेंट अर्पण करते हुए गीत गाएंगे। गीत संग्रह से गीत संख्या 129। गीत संग्रह से गीत संख्या 129। इसे हम पहला, दूसरा, तीसरा और छठवां पद को गाएंगे। गीत संग्रह से गीत संख्या 129। Krishna
भेंट को प्रभु को अर्पण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं क्योंकि सभी आशीषें तू ही हमें प्रदान करता है और तेरी कृपा से हमें सब कुछ मिलता है। यह जीवन भी तूने हमें दिया, हम तुझे धन्यवाद करते हैं और हमारी प्रार्थना है हमारे इस भेंट को स्वीकार कर अपनी पवित्र कलीसिया के काम में आने के लिए से आशीषित कर। विनती करते हैं प्रभु, जितने कोई ने अपनी मुट्ठी खोलकर तुझे दिया है उनके जीवन में तेरी आशीष बहुतायत से बनी रहे और देने की तत्परता, देने की खुशी उनमें हमेशा बनी रहे और देकर सदा तेरी महिमा करते रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रार्थना करें, आप सब बैठ जाएंगे। हे परमपिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं चूंकि केवल तू ही स्तुति, महिमा और धन्यवाद की योग्य परमेश्वर है। आज की आराधना में तूने हमारी सहायता की, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने पवित्र आत्मा से हमारी सहायता की है, हम उसके लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। अब हे प्रभु परमेश्वर, जबकि आराधना की समाप्ति के बाद हम अपने अपने घरों को वापस जाएंगे, प्रभु हमारे साथ हो कि आज दिन भर हम तेरी सुरक्षा में रहें, किसी जोखिम में ना पड़े, पाप में न गिरे, वरन जो कुछ तेरी दृष्टि में अच्छा है, भला है, न्यायोचित है, ये सब कामों को करते हुए आज के जीवन की दौड़ पूरी करें। और हे प्रभु, हमारी प्रार्थना है हम हर एक को आशीष से भरपूर कर, जिससे हम तेरी इच्छा और आज्ञा के अनुसार जीवन जिए और जीवन के अंत में हम तेरा धन्यवाद कर सके। प्रभु परमेश्वर, आज हमारे साथ हो, शाम का समय हमें दे कि शाम के समय में एक बार धन्यवाद के साथ हम तेरी महिमा करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से सर्वथा परे है, परमेश्वर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबों के हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और सदा सर्वदा आप सबों के साथ बनी रहे, आमीन। हम ईश्वर को धन्यवाद गीत गाएंगे। ईश्वर को प्रभु आप सबों के साथ रहे और आपके साथ कुशल से विदा हूँ।